फिलहाल कोर्ट के अंदर कौन कौन मौजूद है, क्या इस बारे में भी कोई अपडेट है? हमारे पास सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनके अलावा क्या दिल्ली सरकार में कोई और मंत्री जिनके अंदर मौजूदगी है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मौजूदगी तो है सुनीता केजरीवाल की, आतिशी की, सौरभ भारद्वाज की, लेकिन एक अपडेट और दिया है अंदर से वरुण जैन ने, वो ये कि एएसजी एसवी राजू जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी हमें केजरीवाल का कुछ लोगों से आमना सामना करवाना है। तो जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि ईडी ने एक भूमिका बनानी शुरू कर दी है और ज्यादा रिमांड मांगने के लिए, जिसकी जानकारी सुबह से ही आ रही थी, और आमना सामना कराना है केजरीवाल का कुछ लोगों से। ये सीधी सीधी बात यही है कि इसके आगे वो कहने जा रहे हैं कि हमें और रिमांड की जरूरत है। ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या केजरीवाल के वकील कैसे बचाव कर पाते हैं इस मांग का। बिल्कुल ठीक है निपुण, अभी फिलहाल वहां पर तर्क दिए जा रहे हैं कि ये वो तर्क हैं, ये वो बेसिक्स हैं जिनकी वजह से जो रिमांड है उसकी अभी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो किस तरीके से बचाव करते हैं, डिफेंड करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल निपुण, जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं, केवल 6 दिन की रिमांड पहले मिली है, लेकिन उसके बाद अभी जो फिलहाल परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी बढ़ेंगी। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी अगर, क्योंकि रिमांड पे शायद वो रहना नहीं चाहेंगे, कोई भी रहना नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि जमानत मिल जाए या कम से कम अगर न्यायिक हिरासत हो जाए रिमांड की बजाय, जांच एजेंसी की रिमांड की बजाय, तो उसको भी एक मोरल विक्ट्री की तरह दिखाया जाता है बाहर की। देखिए, कोर्ट भी आश्वस्त नहीं थी कि रिमांड की जरूरत है, लेकिन एक अपडेट और आया है कि गोवा के कुछ ये एएसजी राजू ने कोर्ट में बताया है कि हमने गोवा के कुछ लोगों को भी समन जारी किया है और उनसे केजरीवाल का आमना सामना कराना है। यानी ये जो बात निकल कर आ रही थी कि गोवा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब घोटाले के पैसों को हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया था वहां पर खर्च करने के लिए, और जिस तरह से गोवा से कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ, और एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांग ली है, कोर्ट से 7 दिन की रिमांड के लिए कहा है। तो अब यह देखना है कि केजरीवाल के वकील किस तरह से बचाव करेंगे या कोर्ट कैसे उस पर प्रतिक्रिया देगा। लेकिन गोवा में जो पैसे पहुंचने की 45 करोड़ रुपए पहुंचाने की जो बात कही जा रही थी, ईडी यही कह रही है कि गोवा से कुछ लोगों को हमने समन किया है, बुलाया है अपने पास, और उनके सामने बिठाएंगे केजरीवाल को और बात कराएंगे, आमना सामना कराएंगे। तो ये सारे एक आधार बनाए गए थे और अब मांग भी रख दी है ईडी ने कि हमें 7 दिन की रिमांड और चाहिए। यानी कि गोवा के नेताओं के साथ आमना सामना कराना चाहती है ईडी, ये तर्क उनकी तरफ से दिया गया, और 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल को लेकर और मांग ली गई है ईडी की तरफ से। बड़ा अपडेट अभी अभी निपुण की तरफ से हमारे पास है, जहां ईडी ने 7 दिनों की रिमांड और मांगी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो किस तरीके से डिफेंड करते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 7 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर मांगी गई है। निपुण, 7 दिनों की रिमांड क्या लग रहा है, मिल जाएगी? देखिए, मेरा जो अनुभव है अदालतों का, उसमें एजेंसी या पुलिस जो भी पेश करती है कोर्ट के सामने वो अधिक से अधिक रिमांड मांगती है। वैसे भी 6 दिन की रिमांड हो चुकी है और 14 दिन की मिल सकती है, तो 8 दिन का ही एक समय है। तो एजेंसी मांगती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है। अभी केजरीवाल के वकील बातों को बोलेंगे, वो बोलेंगे उनको परेशान किया जा रहा है, किसी जांच की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, ऐसी तमाम बातें वो कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।